सोचिए जरा, एक ऐसी मशीन के बारे में जो लगभग 50 साल पहले लॉन्च हुई थी और आज भी अरबों मील दूर हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से हमें लगातार संदेश भेज रही है। ये कहानी है वॉयेजर की, इंसानियत के सबसे दूर पहुंचे मैसेंजर की। वॉयेजर 1 इस वक्त हमसे 15.8 अरब मील से भी ज्यादा दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि यहाँ से भेजे गए सिग्नल को वहां तक पहुंचने में और वहां से जवाब आने में एक दिन से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी इंजीनियरिंग और हमारी जिज्ञासा की एक जबरदस्त कहानी है। देखिए, जब 1977 में इन जुड़वां स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च किया गया था ना, तो प्लान बस 4 साल का था। एक ग्रैंड टूर जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को पास से देखना था। पर किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये सफर दशकों तक चलता रहेगा, इतना लंबा कि ये हमारे सोलर सिस्टम की सीमाओं को भी लांघ जाएगा। तो प्लैनेट्स का टूर तो पूरा हो गया, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ वॉयेजर का असली अनप्लैन्ड मिशन। अब मंजिल थी सूरज के असर का आखिरी छोर, एक ऐसी अनदेखी अदृश्य सरहद जहां आज तक कोई इंसान या मशीन नहीं पहुंचा था। इसको ना ऐसे समझते हैं, हमारा सूरज लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक हवा फेंकता है जिसे हम कहते हैं सोलर विंड, और यही हवा हमारे पूरे सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक कह लीजिए एक सुरक्षा कवच या एक बुलबुला बना लेती है। इसी बबल को कहते हैं हीलियोस्फीयर, और यही बबल है जो हमें गैलेक्सी से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। तो सवाल ये है कि ये बुलबुला आखिर खत्म कहाँ होता है? बस उसी अदृश्य सीमा को, उसी बाउंड्री को कहते हैं हीलियोपॉज। ये वो पॉइंट है जहां सूरज का असर खत्म हो जाता है और शुरू होता है इंटरस्टेलर स्पेस, यानी तारों के बीच की असली जगह। और वॉयेजर को इसी सीमा को पार करना था, और उन्होंने कर दिखाया। वॉयेजर 1 ने 2012 में इस बाउंड्री को क्रॉस किया, और फिर 6 साल बाद 2018 में वॉयेजर 2 ने भी इसे पार किया, लेकिन एक बिल्कुल अलग जगह से। इससे साइंटिस्ट को एक बहुत बड़ी चीज पता चली। ये जो हीलियोस्फीयर है ना, ये कोई परफेक्ट गोल्ड स्फीयर नहीं है, इसका शेप काफी अजीब और बदलता हुआ है। तो उस बॉर्डर के पार क्या था? वॉयेजर को क्या मिला? यहाँ से ना कहानी एकदम से पलट जाती है, क्योंकि जो डेटा वॉयेजर ने भेजा उसने साइंटिस्ट्स की सारी उम्मीदों, सारी कैलकुलेशंस को उलट-पुलट कर दिया। जैसे ही वॉयेजर ने हीलियोपॉज को क्रॉस किया, उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने चौंकाने वाला डेटा भेजा। एक तरफ गैलेक्सी से आने वाली कॉस्मिक रेज अचानक से 3 गुना बढ़ गईं, और दूसरी तरफ सूरज से आने वाले पार्टिकल्स वो लगभग गायब हो गए। साइंटिस्ट सोच रहे थे कि ये बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन असलियत में तो ये एक झटका था, एकदम अचानक और उथल-पुथल भरा। तो एक सवाल उठता है जो अक्सर पूछा जाता है, क्या सोलर सिस्टम के किनारे पर सच में कोई आग की दीवार है? ये सुनने में काफी डरावना लगता है ना? पर क्या इसमें कोई सच्चाई है? तो इसका जवाब है नहीं। असल में ऐसा कुछ नहीं है। होता यह है कि वहां जो पार्टिकल्स हैं उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए टेक्निकली उन्हें हॉट कहा जा सकता है। लेकिन ये पार्टिकल्स एक दूसरे से मीलों दूर हैं। वो जगह इतनी खाली है जितना वैक्यूम हम धरती पर बना भी नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि इस गर्मी से वॉयेजर को कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स इतने कम हैं कि वो अपनी एनर्जी स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचा ही नहीं पाते। सच तो ये है कि उस तथाकथित आग की दीवार में जलने की बजाय वॉयेजर असल में डीप स्पेस की ठंडक में लगातार और ठंडा होता जा रहा है। तो अब हम आते हैं इसकी लेगेसी पर। लगभग 50 साल बाद भी ये मिशन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये आज भी जिंदा है। वॉयेजर अभी भी काम कर रहा है और उस अनजान दुनिया से हमारे पास बेशकीमती डेटा भेज रहा है। सोचकर देखिए, 1970 की टेक्नोलॉजी को आज भी जिंदा रखना कोई छोटा काम नहीं है। उसकी जो एटॉमिक बैटरी है वो हर साल कमजोर पड़ रही है। इंजीनियर्स को बहुत सोच समझकर फैसला लेना पड़ता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को बंद करें, ताकि बस जो सबसे जरूरी है वो चलते रहें। और इसकी उपलब्धियां, वो तो हैरान करने वाली हैं। ये इंसान की बनाई हुई सबसे दूर की चीज है। इसने पहली बार धरती के बाहर जुपिटर के चांद आयो पर एक्टिव ज्वालामुखी ढूंढे, और वॉयेजर 2 अकेले स्पेसक्राफ्ट ने 4 बड़े ग्रहों का चक्कर लगाया है। ये सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं है, ये हमारी खोज करने की चाहत का एक सिंबल है। तो आखिर में वॉयेजर सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये समंदर में फेंकी हुई एक बॉटल की तरह है, जिसके अंदर एक मैसेज है। एक मैसेज जो बताता है कि हम कौन हैं,
हम कहाँ से आए हैं और हम सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और ये सफ़र हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि वॉयेजर तो हमारा पहला मैसेंजर था, पर जब हम तारों की तरफ अपना अगला मैसेंजर भेजेंगे तो उस मैसेज में क्या लिखा होगा।